मैं एक निम्न वर्गीय परिवार की लड़की हूँ, लेकिन शक्ल सूरत के मामले में मुझे कोई भी मात नहीं दे सकता। पिता की आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, मेरे लिए सरकारी नौकरी करने वाले लड़के की कमी नहीं हुई। 18 साल की होने से पहले ही शहर के एक संपन्न परिवार से एक प्रस्ताव आया। लेन देन की जरूरत नहीं थी उन्हें। हालांकि पिता इस बात से असहमत थे कि मैं 18 साल की नहीं हूँ, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसियों की सलाह मना नहीं कर सके। ऐसा प्रस्ताव वर्षों तक इंतजार करने पर भी नहीं मिलता, और वो चलकर हमारे घर तक आए हैं। हाँ, ये संभव हो सका क्योंकि लड़की का रूप है। हमारे जैसे निम्न वर्गीय परिवार में बेटी की राय को ज्यादा महत्व नहीं दी जाती है। मेरे बाद 2 बहनें और फिर एक सबसे छोटा भाई है। गांव के अंदर एक झोपड़ी जैसी बहुत छोटी सी दुकान है जहां पिताजी पान बेचते हैं और कभी कभी चाय। लड़के वाले जब मुझे देखने आए तो मेरे पिता ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उनकी आदर सत्कार की व्यवस्था की। लड़के वालों की तरफ से इन सब में कोई शिकायत नहीं थी। वे सिर्फ एक पारिवारिक लड़की चाहते हैं जो परिवार को संभाल कर रखे। उनकी बातें सुनकर मेरा परिवार खुश हुआ और साथ साथ मैं भी। मेरे फूफाजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि मुझ जैसी घरेलू लड़की बहुत कम है, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं तब केवल 11वीं कक्षा में थी और मेरी शादी करा रहे हैं। केवल मैं ही जानती हूँ कि इस 11वीं कक्षा तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी बाधाओं को पार किया है। मेरे पास अपने माता पिता से पूछने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ एक बार कहा था, काश उन्होंने मुझे 12वीं की परीक्षा देने का मौका दिया होता। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे इस बारे में उनसे बात करेंगे, लेकिन मुझे कितना मौका मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे वो तूफानी रात याद आ गई। परीक्षा से पहली वाली रात को बाहर लगातार तूफान, घर में बारिश का पानी टपक रहा है, मेरी नोटबुकें गीली हो रही हैं। मैंने सब कुछ समेटकर सीने से लगा रखा है। उसके बारे में सोचते सोचते मेरी आंखें धुंधली हो गईं। आखिरकार मेरी शादी हो गई। मैं एक गांव की लड़की हूं और शहरी जीवन की आदी नहीं हूं। पहली बार अपने माता पिता को छोड़कर इतनी दूर आई हूं। बहुत कष्ट हुआ था, बाद में ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैं जितनी संभव परिवार के साथ घुलने मिलने का प्रयास करती हूँ। पति का काम, सास का काम, परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं। सास हरदम बीमार रहती है। एक काम वाली है, एक दिन आती है तो 3 दिन नहीं आती। उसकी जगह किसी नई काम वाली को नियुक्त करने की बात किसी के मन में नहीं आता। मैं हूँ नई दुल्हन, इन सब के बारे में बात नहीं कर सकती। भले ही पति का परिवार शहर में रहता हो, लेकिन उनके जितने रिश्तेदार हैं गांव के, जब वे किसी काम से शहर आते हैं या किसी डॉक्टर को दिखाना होता है तो वे हमारे घर पर ठहरते हैं। वैसे ही परिवार के काम का अंत नहीं है। ऊपर से जब मेहमान होते हैं तो मैं हौंसने लगती हूँ। आकर कुछ दिनों तक रुकते हैं। मैं जरूर एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन मुझे कभी इतना काम करने की आदत नहीं थी। मैं कुछ खाना बना सकती थी, लेकिन यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। जब गांव के रिश्तेदार चले जाते तो मेरी नंद की परिवार आ जाते हैं। हाँ, थोड़ी मदद भी करते हैं, पर सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। मुझे देखना है कि किसे क्या चाहिए। जब मैं अपने पति से कुछ कहती या कुछ मांग करती तो वो ज्यादातर समय मेरी मांगों को बचकानी कहकर खारिज कर देते। मैं 18 की नहीं हुई थी और वह 30 साल पार कर चुके थे 2 साल पहले। उनके लिए उनकी पत्नी घर संभालेंगी, घर में सबका ख्याल रखेगी, उनकी सब बातों पर जी हाँ करेगी। लेकिन मेरा मन अभी किशोरावस्था की है। ऑफिस से लौटने के बाद वह एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते। एक गिलास पानी से लेकर उनके घर में पहने सैंडल तक मुझे ढूंढ कर देने पड़ते हैं। नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि पति का काम पत्नी को नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैं रसोई में खाना बना रही हूँ और घर में मेहमान है। वह सोफे पर बैठे हैं और सामने डाइनिंग टेबल पर पानी का जग और ग्लास रखा है। चाहे तो वे पानी लेकर पी सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं रसोई से जाकर पानी का ग्लास देती हूँ तो वह पीते हैं। पहले कुछ दिनों में, जब मैंने अपने पति से कहा कि सामने जग और ग्लास रखा है, लेकर पी लो, मैंने बस खाना चढ़ाया है, तभी बगल के कमरे से सास गरजती हुई बोलती, बेटा सारा दिन बाहर काम करने के बाद अब घर पर सब कुछ खुद ही करेगा। वह बाहर इतना काम करता है, इसी वजह से यह परिवार चलता है। मुझे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, उनका काम महंगा है क्योंकि उनके पास नौकरी नामक एक उपनाम है। मेरे काम का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए ये काम काम नहीं है।
लेकिन गृहिणी कहलाने वाली महिलाएं जो विवाह के माध्यम से स्थायी नौकरी के लिए साइन अप करती हैं, उनकी गिनती नहीं की जाती है। यदि आज मेरे पैरों के नीचे की जमीन मजबूत होती, तो शायद इस घर में मेरी राय में ताकत होती। नए परिवार में मैं 12वीं की चयन परीक्षा नहीं दे सका। गांव के घर से हल्की सी आभास मिली। मैं तब 3 महीने की गर्भवती थी। घर की स्त्री को ये परीक्षाओं की क्या आवश्यकता है? मेरी सास की टिप्पणी। मेरी छाती फटी जा रही थी। हाँ, मैं तब समझ गई थी कि वे शादी में कोई दहेज नहीं चाहते थे, लेकिन जैसा कि वे चाहते थे, एक स्थायी नौकरानी जैसी चीज बेटे के लिए लेकर आए थे। उच्च शिक्षित समाज की यह विकृत मानसिकता अधिकतर शालीनता की आड़ में छुपी रहती है। मेरे बहुत समझाने के बाद कि मैं यह अंतिम परीक्षा देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई का नाम नहीं लूंगी, तो वे राजी हुए। चयन परीक्षा न देने पर भी मेरी शारीरिक हालत देखते हुए मुझे अध्यापकों ने इजाजत दी। मेरा 7वां महीना चल रहा था। ऐसे में अनेक कष्ट उठाकर मैंने परीक्षा दिया। उस परीक्षा के बाद मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। माँ बाप और क्या कहेंगे, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ब्याहता जो हूँ। मैं इस पारिवारिक युद्ध में 8 वर्षों से हूँ। बेटे की उम्र करीब 7 साल है। एक 4 साल की बेटी भी है। जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो खुद को नहीं पहचान पाती। मैं 26 साल की एक युवा लड़की हूँ, लेकिन मैं लगभग 35 साल की महिला जैसी दिखती हूँ। पति नाम का आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। उसके पास मेरी ओर देखने का समय नहीं है। खुशी, गम, गुस्सा, अभिमान की कोई कहानी नहीं है मेरे पास। अकेलापन मुझे पीस डालता, पर मेरे 2 बच्चों ने जैसे मुझे उस अकेलेपन से बचने की कुछ आशा दी। मेरी सास अब लगभग बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वहां मैं कोई कमी नहीं छोड़ती। मेरी सास अक्सर बिस्तर गंदा कर देती है। पति ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर सोफे पर बैठ गया। मैं माँ के कमरे की सफाई कर रही हूँ। वहां से पति ने आवाज दी और 1 कप चाय बनाने को कहा। मैं अभी उनके लिए चाय बनाने की स्थिति में नहीं थी। फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी सास बीमार है, लेकिन होश में है। ड्राइंग रूम और उनका कमरा अगल बगल है। मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी मुस्कुराहट का अर्थ था। 5 मिनट के बाद मेरे 7 वर्ष के बेटे ने अपने पिता के सामने 1 कप गर्म पानी और ग्रीन टी का एक पैकेट रखा और कहा, पापा, क्या मैं चाय का पैकेट डुबो दूं? पति कुछ झिझका। तब मैंने केवल एक ही बात कही थी, अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी तो जब किसी और के बच्चे हमारे घर आएंगे तो वह खुश रह पाएंगे। दोष मुख्य रूप से बच्चों का नहीं, माता पिता का होता है। 8 साल बाद ये बातें कहकर मुझे कुछ शांति महसूस हुई। एक अलग तरह की शांति, मानो सीने में दर्द का गर्म लावा पिघलकर ठंडा हो गया हो।